मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और अहम टॉपिक पर आज आपसे बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है राशा या झटके लगना। आमतौर पे ये मर्ज़ बूढ़े अमराज में होता है, बूढ़े लोगों में होता है, जो कि बूढ़े लोग होते हैं, उम्र रसीदा लोग होते हैं कि उनको झटके लगते हैं। सबसे पहले उनको झटके लगते हैं। अब झटके अमूमन नींद में भी लग जाते हैं हमें आमतौर पे। और वैसे इसके अलावा अमूमन झटके छोटे बच्चों को भी लगते हैं। बुखार जब उनको बेतहाशा बुखार होता है तो उनको झटके लगते हैं। तो उनके लिए भी आप यही सिंगल होम्योपैथी एक ही मेडिसिन यूज़ करवाएं तो उनके झटके लगना बंद हो जाएंगे। और एक फिर झटके लगने के साथ साथ फिर फड़कने यानी जिस्म बेअख्तियारी तौर पे ऐसे 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 हिलने लग जाता है, फड़कने लग जाता है। तो झटके लगना मरीज़ का इब्तदाई दर्जा होता है और जब वो इंतहाई दर्जे को पहुंचता है यानी अपने कमाल को अरूज को पहुंचता है तो फिर उसको फड़कने भी साथ लगने लग जाती हैं, फड़कता है जिस्म उसका ऐसे 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 यानी बेअख्तियारी तौर पे। हमारे एक तो है हमारी शऊरी अफ़ाल और एक है हमारे गैर शऊरी अफ़ाल। अब शऊरी अफ़ाल में क्या है कि देखें मेरे पास कोई चीज़ पड़ी है या मेरा मोबाइल पड़ा है तो ये मेरे शऊर में है कि मैं इसको उठा सकता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रख भी सकता हूँ, तो ये क्या है मेरे शऊर में है। एक है मेरा लाशऊर। लाशऊर में क्या है कि मिसाल के तौर पे मुझे जमाई आ रही है तो क्या मैं उसको चाह के भी रोक सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरीके से मुझे छींक आ रही है तो मैं उसको भी नहीं रोक सकता। और इसी तरीके से मुझे नींद आ रही है तो मैं उसको भी नहीं रोक सकता। और मैं नींद लाना चाह रहा हूँ तो भी नहीं ला सकता विदाउट एनी ट्रीटमेंट या किसी भी मेडिसिन को यूज़ किए बग़ैर। यानी कुछ हमारे जिस्म में शऊरी अफ़ाल हैं और कुछ गैर शऊरी अफ़ाल हैं। तो उन्हीं गैर शऊरी अफ़ाल में एक है झटके लगना। आमतौर पे छोटे बच्चों को जब शिद्दत के साथ बुखार होता है तो उनको झटके महसूस होते हैं और यही शिद्दत अगर बढ़ती है तो फिर साथ में मरीज़ का जिस्म फड़कने भी लग जाता है। जैसे तड़पती है मछली पानी से निकल के ऐसे ऐसे उड़ती है, तो ऐसे मरीज़ को भी जो है ना गैर अख्तियारी यानी उसके अख्तियार से बाहर कुछ हरकत शुरू हो जाती हैं और झटके और फड़कने मिल के जब एक कैफियत बनाती हैं तो उसी को राशा बोलते हैं कि जो कि आम तौर पे हमारे बूढ़े लोगों को, हमारे उम्र रसीदा बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा ये मसला होता है और मरीज़ हर वक्त ऐसे 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 वाइब्रेट वो करता रहता है, इर्ताश करता रहता है, रोटेट करता रहता है, ऐसे 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 इर्ताश करता रहता है जैसे कि वो हिल रहा हो, जैसे हमारा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा होता है, ऐसे 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 हिल रहा होता है। तो उसके हाथ भी उसके गैर शऊरी अफ़ाल में चले जाते हैं और उसके जो है ना जो उसका कंट्रोल की जो ज़ब्त होती है, जो उसके मसल्स और टिश्यू की गिरफ्त होती है, जो दिमाग की इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हराम मग़ज़ से पूरे जिस्म को मिलती है, वो आना बंद हो जाती है। तो इन्हीं सभी अमराज़ के लिए आप एक ही सिंगल होम्योपैथी रेमेडी यूज़ करें तो आप इसके असरात देख के बेहद हैरान होंगे कि एक ही मेडिसिन से आप मरीज़ का फालिज ठीक कर सकते हैं, मरीज़ का लकवा ठीक कर सकते हैं। आप अपने घरों में मौजूद छोटे बच्चों को झटके लगने की किसी कैफियत से निजात दिला सकते हैं बग़ैर किसी एंटीबायोटिक्स को, बग़ैर किसी एलोपैथी हो या हर्ब्स को यूज़ किए हुए, बग़ैर किसी ऐसे स्टीरॉइड्स या ख़तरनाक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हुए। आप जस्ट एक सिंगल रेमेडी यूज़ करें और वो सिंगल रेमेडी है एग्रिस्कस। जी हाँ सर जी, एग्रिस्कस एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और पेटेंट मेडिसिन है। ये आप 30 पोटेंसी में बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं और बड़ों को आप हमेशा 200 पोटेंसी में या 1 एम पोटेंसी में यूज़ करवाएं तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं और उन्हें झटके लगते हैं तो आप एग्रिस्कस 30 पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में 2 से 3 बूंद हर 2 घंटे के बाद मरीज़ को दें तो आप देख के हैरान रह जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि आपके बच्चे को जो झटके लग रहे हैं वो भले किसी भी बीमारी की वजह से लग रहे हैं। हमने एक ही चीज़ देखनी है कि झटके लग रहे हैं उसको। अगर आप होम्योपैथ डॉक्टर हैं और आपके पास एक पेशेंट आता है कि जिसको झटके लगते हैं, वो ऐसे 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 हिलता है या उसको झटके लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं, तेज़ तेज़ झटके लग रहे हैं या उसके हराम मग़ज़ में कोई मसला है यानी नीचे इंस्ट्रक्शन पूरे वजूद को नहीं जा पा रही और निचले वाला धड़ जो है वो मफलूज हो रहा है या उसको एक साइड का फालिज हो रहा है या हराम मग़ज़ उसका डैमेज हो रहा है या उसको राशा हो रहा है या झटके लग रहे हैं, तो आप इन सभी अमराज में अगर छोटा बच्चा है तो एग्रिस्कस 30 पोटेंसी में हर 2 घंटे के बाद 1 चम्मच पानी में 2 से 3 बूंदें डाल कर दें। अगर बच्चा है बड़ा है तो आप फिर 200 या 1 एम
अगर 1 ml दे रहे हैं तो डेली एक दफ़ा दें इमरजेंसी की सूरत में। अदरवाइज़ 200 आप रोज़ाना सुबह और शाम 5 बूंद आधे कप साफ़ पानी में डाल के मरीज़ को दें और मरीज़ की नाक में तेल लगाएं और इसको ख़ास किस्म की एक्सरसाइज करवाएं और उसको गर्म मजाज की तरफ लेके जाएं। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपका मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आम तौर पे एलोपैथिक में या हर्ब में लोग ये समझते हैं कि राशे का, फालिज का या लकवे का या झटके लगने का इलाज नहीं है। तो होम्योपैथी ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है और कम खर्च है और बहुत ही आसान है और हर जगह अवेल है। आप किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से एग्रिस्कस ये जो स्क्रीन पे आपको लिखी हुई मेडिसिन शो हो रही है, ये लेके आप अपने मरीज़ को यूज़ करवाएं। तो उससे आप बहुत जल्दी आप उसकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस ख़तरनाक मुहलिक सिम्टम से भी छुटकारा पा सकते हैं।